अभी हम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में और ये गांव पड़ता है तीवड़ी। और यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख के अंडर में नाला निर्माण कार्य जो है चल रहा है। और इसमें किस तरीके से घपलेबाजी जो है यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख और जो ठेकेदारों द्वारा की जा रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस नाले को निर्माण में जो अव्वल नंबर ईंट लगनी चाहिए थी उसकी जगह पर इस तरह की टूटी फूटी ईंटें जो है लगाई जा रही हैं। ये जो ईंट जो इस वक्त यहाँ पर रखी हुई है ये थर्ड क्वालिटी की ईंट है। इस नाले को बनाने के लिए जो है थर्ड क्वालिटी की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पर एक ईंट की कीमत 5 रुपये है वहाँ पर ये आसानी से 2 रुपये या 1 रुपये की इन्हें ईंट जो है ठेकेदार को पड़ती है। और आप लगा सकते हैं कहाँ 5 रुपये और कहाँ 1-2 रुपये। इसमें आप देख सकते हैं कितना घपला जो है ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह के निर्माण कार्य हैं जो कि कुछ दिनों तक ही चलते हैं और कुछ दिनों बाद वो निस्तो नाबूद हो जाते हैं। सरकार को फिर से एक नया बजट पास करना पड़ता है जो कि इन्हीं तरह के नालों को रिपेयर के लिए द्वार लगाया जाता है। और इसी तरीके से ठेकेदार फिर से घपलेबाजी करके इन नालों को निर्माण कार्य में फिर से घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और फिर से वो जो नाला है, जो वो बिल्डिंगें होती हैं वो ध्वस्त हो जाती है। आप देखिए जो ये अभी आप यहाँ जो मिक्सचर देख रहे हैं, ये जो निर्माण कार्य में लगता है, जो रेता और सीमेंट का मिक्सचर जो निर्माण कार्य में लगता है उसका अनुपात लगभग 4:1 या 3:1 का होना चाहिए। यानी कि 3 तसले रेता और 1 तसले सीमेंट उसमें होना चाहिए था। और यहाँ पर ये जो मिक्सचर है इसमें 15 तसले सीमेंट रेता है और 1 तसले सीमेंट का है। अब आप लगाइए इतना घटिया सामग्री जब इस नाले को निर्माण में लगाई जाएगी तो ये नाला आखिर कब तक चलेगा। योगी सरकार का प्रयास है कि किसी तरह के भी भ्रष्टाचार जो है उत्तर प्रदेश में ना हो, लेकिन उनके अधिकारी ही, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वही लोग जब इस तरह का भ्रष्टाचार कराएंगे तो आखिर जनता कहाँ जाएगी। आप लोगों के, हम लोगों के टैक्स पे करने के बाद ही इस तरह के नाला निर्माण कार्य जो पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और इसका सारा पैसा ठेकेदार, बीडीओ और जो ब्लॉक प्रमुख है उन जैसे नेताओं के जेबों में जा रहा है। जो यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं इस वक्त उनके संज्ञान में ये सारा काम है, लेकिन ले दे करके इस कार्य को भी कराया जा रहा है। न जाने कितनी ही बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मुख्यमंत्री सीएम पोर्टल पे भी इसकी कई बार शिकायत की है, लेकिन वहाँ से भी कोई खास जो है जवाब नहीं आया है। ना तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही हुई है और ना ही इसका जो निर्माण कार्य है वो सही से शुरू हुआ है। आप देखिएगा ये काफ़ी लंबा नाला जो है, इधर से आप देखिएगा उधर पूरे गांव को पास होता हुआ यहाँ से दूसरे गांव तक जा रहा है। इधर से देख सकते हैं आप कि ये काफ़ी लंबा, कई किलोमीटर लंबा नाला जो है यहाँ बन रहा है। और इस नाले को बनाने में कई लाख रुपए की, कई करोड़ रुपए की लागत जो है आई होगी, जो कि सारा का सारा ठेकेदारों द्वारा और ब्लॉक प्रमुख द्वारा अंदर किया जा रहा है। हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो वोट मांगने के लिए तो आप लोगों के पास आते हैं, लेकिन जब वो लोग जीत जाते हैं वो किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं वो सब आम जनता को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही, कोई अधिकारी उनके ऊपर नहीं करता है। सभी अधिकारियों को पता होता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, सभी मंत्रियों को पता होता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ तक कि आप लोग जो आम जन हैं सबको पता होता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन कोई भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होता है। आखिर कब तक इसी तरीके से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में होता रहेगा और जो आप लोगों का, हम लोगों का, टैक्स पेयर्स का जो पैसा है इसी तरीके से ठेकेदार और इस तरीके से मंत्री, जो बड़े बड़े मंत्री हैं उन्हीं की जेबों में जाता रहेगा।